आज के सत्संग में मैं आपको बताता हूँ मन परी योगिनी और उसकी सिद्धि का रहस्य। जो अनेक भक्तों ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव जो है आपने इतनी साधनाएं करी हैं, उसमें क्या इस प्रकार की जो है योगिनी वगैरह ये साधना करी है। तो देखो भैया, एक बात ये है कि एक ग्रंथ था, रामकृष्ण मिशन के द्वारा उसको समर्पित था, वो ग्रंथ तांत्रिक था और उसमें अनेकों मंत्रों की साधना लिख रही। कोई भी साधना पूर्णता से नहीं लिखी गई कि भाई जब मैंने अनेकों ग्रंथ पढ़े और अनेक बाबत किसी के पास पूर्णता से कि भाई इसका सिस्टम क्या है, ये ऐसे नहीं कि मंत्र पढ़ा और हो गई। प्रारब्ध पूर्व प्रारब्ध के अनुसार तो एक विषय अलग हो गया, पूर्व जन्मों के अनुसार कि आप कहीं ना कहीं वो साधना करके आएँ और उस साधना का बल आपके अंदर सिद्धि के रूप में प्रकट हो गया। लेकिन अगर आप बुक्सों में से पढ़ेंगे तो बुक्स का विषय और गुरु के द्वारा बताए और कराए का विषय बिल्कुल ही भिन्न है। गुरु जो है अपने अनुभव से देता है। और बुक्स क्या है, बुक्स में अच्छा कितनी प्रमाणिक बुक्स हो, चाहे वो आपका मंत्र महानिधि हो जिसमें तमाम मंत्र भरे पड़े, तो उनमें मैंने सबका विषय देखा। और मेरी एक खास बात थी बचपन से ही सिद्धि होने के कारण कि मुझ में कि जैसे ही मैं कोई मंत्र पढ़ता था तो उसका उसी दिन स्वप्न और से ये पता चल जाता था कि ये सत्य है या ये असत्य है। तो ऐसे ही मैंने जो ग्रंथ पढ़ा उसमें मैं इधर उधर ढूंढता हुआ तो मैंने देखा कि चलो योगिनियों के विषय में पढ़ता हूँ। तो उसमें एक मन परी योगिनी के विषय में ज़्यादा तो नहीं लिखा था, बस उसमें सिद्ध करने का, और उसमें दे रखा भाई इससे सभी प्रकार के भूत प्रेत बेताल ये सब जो हैं आपको सिद्ध हो जाती। मैं बोला भाई चलो अलग अलग सिद्ध करने की अपेक्षा इसी को देखा जाए। और मैंने उसी विषय को लेकर फिर कि भाई सिद्ध होने पर सभी सूक्ष्म सत्ताओं के वश में होने के विषय में लिखा था। तब इसे ही प्रेरणा मानकर मैंने उसका मंत्र जो इस प्रकार से है, ओम ह्राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, ये है ओम ह्राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, बस इतना ही मंत्र। और इसे एक ही रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचा अमृत से प्रत्येक एक माला के जप के उपरांत यज्ञ आहुति देते हुए जप करना था। यज्ञ आहुति भी साथ में करनी है, पीपल के पेड़ के नीचे व्यवस्था कर लो और पंचामृत दूध दही शहद घी गंगा जल ये सब चीज़ें तुलसी वगैरह ये सब डाल के उसमें पंचामृत बना लो। और जैसी आपकी एक माला हुई आपने आहुति देते चले, फिर आप जो है पंचामृत की एक आहुति दें और फिर जो है साथ में एक यज्ञ में वैसी आहुति दें जो आपकी सामान्य आहुति है। तो ये सामग्री की जो आहुति है वो दें। तब मैंने पहले तो उसी रात्रि में उसे स्मरण करके रात्रि भर सामान्य जप करा। सामान्य जप में ये कि आज्ञा चक्र, मैंने जो अपना जो जैसे दैनिक ध्यान करता था बिंदु पर, अपने मन में मेरे सामने एक प्रकाशित बिंदु प्रकट हो ही जाता था बचपन से, तो तेज प्रकाश, तो उस प्रकाश पर ध्यान करते हुए मैं रात्रि में लेटे लेटे पहले बैठ के स्मरण कराई था, फिर उसके बाद जितनी देर करा गया उतनी देर करा गया, फिर जो है लेट गया और लेट के मैं जो है ऐसे जप करता रहा। तो मैं ये देखता था कि पहले सत्य में इसकी क्या चीज़ है, इसकी स्थिति कहाँ तक है, और जप करने का विचार कर फिर जब प्रारंभ करा। अब चूँकि उसकी कोई मतलब बनपरी योगिनी की ना तो कोई आकृति ना कोई मूर्ति ना कहीं देखी, तो ये मंत्र के प्रत्येक बीज के अंतर उच्चारण के द्वारा श्रवण करते हुए, अंतर उच्चारण श्रवण क्या होता कि जो आप पढ़ रहे हो जैसे ओम ह्राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, ये मंत्र का मैं उसी मंत्र को सुनते हुए उसी मंत्र को उच्चारण करते हुए श्रवण करते हुए और बिंदु पर ध्यान करते हुए अजपा जाप करता रहा। तब मैंने मध्य रात्रि के बाद देखा कि मैं एक बाग में साइकिल से लेकर निकल रहा हूँ। ध्यान का विषय ये मेरी, ऐसा नहीं कि मैं सो गया चेतना वैसी भंग हो जाती, मेरी कभी चेतना बचपन से भंग नहीं हुई, मेरी चेतना सदा जागरूक रही क्योंकि बचपन से ही कुंडलनी का जागरण था। तो बाग में साइकिल से लेकर निकल रहा हूँ और सामने के खेत में एक परिचित व्यक्ति पानी लगा रहा। वो बोला कि गुरुजी कहाँ जा रहे हो? मैं बोला शहर और जा रहा हूँ, पर रास्ता किधर है पता नहीं चल रहा। तो वो बोला इस तारों के बाड़ों को कूद जाओ और सीधे जाकर आगे उल्टे हाथ को मुड़ जाना, शहर दिखने लगेगा। मैंने जैसे ही कटीले बाड़ों को कूदा तुरंत ही मेरी वेशभूषा बदलकर नाथ संप्रदाय की हो गई। एकदम मेरे मुंह से निकला जो साइकिल थी अलौक निरंजन। अलौक निरंजन कहते ही मेरा वस्त्र गैरवा कपड़ा हो गया और हाथ में कमंडल हो गया, बाहों में रुद्राक्ष हो गई और पेट पर माला सहित जो है जटा जूट और मस्तक पे भस्म तिलक और दूसरे हाथ में चिमटा, और मैं परम तेजस्वी महात्मा बना चल दिया। और आगे चलकर उल्टे हाथ पर जैसे मैं जा रहा हूँ तो बहुत सी झाड़ियों के पीछे से अद्भुत प्रकाश आभा दिखाई दे रही कि भाई कहीं से आ रही है झाड़ियों के पीछे। मैं बोला ये क्या है? इसे देखा मैंने, तो झाड़ियों को हटाया तो वहाँ एक मार्ग दिखा, बस प्रकाश के पल्ली तरफ कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या करा
मैंने उसमें देखा और मैंने उसमें अपने को एंटर करा, उसमें प्रवेश करा। तो आधा शरीर उस प्रकाश की दीवार के उस पार है और जहाँ मेरा आधा पार इस तरह। तो मैंने जैसे ही उधर गया तो मैंने क्या देखा, मतलब अलख निरंजन, यहाँ भी बोला अलख निरंजन, अलख निरंजन कहती वहाँ पहुँच गया। और यहाँ मेरे जैसे ही नाथ बाबा चौरस खेल रही, बिल्कुल उसकी बॉर्डर लाइन पर दूसरी साइड में। और वो चौरस खेलते हुए प्राचीन काल के गैरवे कपड़े वगैरह पहने हुए उन्होंने मेरी ओर जो है प्रसन्नवाचक दृष्टि से देखा कि अरे ये जो आदमी अपरिचित है, लेकिन हमारे ड्रेस और इससे तो हमारे पंथ का है, तो ये यहाँ कैसे प्रवेश कर गया? यहाँ तो कोई अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। उधर मेरा आधा शरीर बाहर के संसार में था, तो मेरे मुख से जैसे ही घोष निकला अलौक निरंजन, तो मैं पूरा उस स्थान में प्रवेश कर गया। उन्हें अनदेखा करता हुआ प्रवेश करता हुआ एक चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। चारों ओर गलियां थीं, कई मंजिल मकान बने थे, उसमें सभी योगी योगनियाँ अपने दैनिक कर्म करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई नहा धो रहा है, कोई अपना कुछ ऐसा कर रहा है। और छोटी छोटी बिल्डिंग, डबल ट्रिपल बिल्डिंग बनी हुई। तो मेरे पास चौराहे पर कुछ मेरे ही जैसे और बाबा, एक श्वेत वस्त्र का बने हुए बाबा जो प्राचीन संस्कृत में किसी प्रश्न को लेकर तर्क कर रहे थे, और उसे पराजित होते हुए देखकर एक वृद्ध, मतलब जो है, एक तो गैरवे कपड़े वाले थे और एक श्वेतधारी था। श्वेतधारी बड़ी ही संस्कृत में, प्राचीन काल की जो संस्कृत थी उस भाषा में प्रश्न अपना कर रहा, और जो वहाँ गैरवे कपड़े वाले नाथ पंथ वाले वो उसे तर्क कर रहे थे संस्कृत में। अब देखिए, अगर आमतौर के स्वप्न होते हैं तो आमतौर के स्वप्न में जो आपकी दैनिक भाषा होती है आप वही बोलोगे, वही समझोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हो और अंग्रेजी उसमें चल रही है, या फारसी चल रही है, या उर्दू चल रही है, या संस्कृत चल रही है। और मैंने हमेशा जितने भी ध्यान मार्ग में देखे उनमें हमेशा संस्कृत और या फारसी या उर्दू को हमेशा ऐसा देखा कि जैसे मैं जानता हूँ और वो सब मैं बोल रहा हूँ। यही सब पूर्व जन्म का कर्म का फल होता। तो आम स्वप्न और योगी के स्वप्न में बहुत भिन्नता होती है, ध्यान रखें। ये यहाँ कंपैरिजन ना करें कि जी ये स्वप्न है। तो मेरे पास चौराहे पर, जैसा मैंने बताई, उन्हें पराजित देखकर एक वृद्ध सन्यासी जो थे तेजस्वी योगी को बुलाकर वे लाए, और उन्होंने भी उत्तर जो है संस्कृत में ही दिया। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना जो है संस्कृत नहीं आती थी उस समय, तो मैं उस भाषा को समझ रहा हूँ कि वे अद्वैतवाद पर तर्क कर रहे थे। अद्वैतवाद पर उस श्वेत वस्त्रधारी के संतुष्ट होने पर उन वृद्ध योगी की मुझ पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने संस्कृत में ही मुझसे प्रश्न करा कि जो हिंदी में यूँ हैं कि तुम किधर से आ रहे हो, और तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है। तो मैं संस्कृत विशेष नहीं बोल पा रहा, तो मैं संस्कृत में ये देख के कि भाई मेरा उत्तर इतना अच्छा नहीं होगा, तो मैं सक्षम अनुभव नहीं करते हुए मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहीं और ध्यान लगाया। वो थोड़ी देर मेरी ओर देखने लगे, मैं मन भरी योगिनी को ढूंढने में लगा। तो वे अपनी उपेक्षा देखकर चले गए कि भाई ठीक है, ये सन्यासी है, ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसे जान दो, देखो। वो चले गए। तो मैंने सामने ही अपने चौराहे पर खड़े हुए, सामने के अपने मतलब सामने खड़े होकर सामने के उल्टे हाथ पर मैंने सामने एक 7 मंजिला भवन पीले रंग का देखा, और उसके बाहर से ही एक झीना, मतलब जैसे पीले हाथ पे बिल्डिंग थी, मतलब सीधा उल्टे हाथ पे बिल्डिंग थी पीले रंग का, और उस पर सीधे हाथ की तरफ ही झीना था, सीधा ऊपर को चला जा रहा। तो मैं उस पर जैसे ही चढ़ने लगा कि भाई इस पर एक बिल्डिंग, ये चलो यहीं देखता हूँ। जो ही वहीं मैंने क्या देखा कि उस बिल्डिंग पे काफ़ी, हर बिल्डिंग के ऊपर एक चित्र बना हुआ स्त्री का, ध्यानस्थ स्त्री का चित्र बना हुआ, और एक सही था। मैं बोला यार ये एक सही चित्र कैसे? तो मैं जो ही उस पर जाकर चढ़ा उसे देखते हुए, तो त्यों ही मैंने ऊपर से आती हुई एक सामान्य गौर वर्ण की, गोरे रंग की मध्यम आयु की स्त्री योगिनी ऊपर से उतर कर नीचे को आई और मेरे गले में हाथ डालकर पुनः नीचे की ओर ले जाने लगी। और साथ ही मैंने देखा कि 7 मंजिलों पर, जो मैंने बता चुका कि एक ही स्त्री का बड़ा सा चित्र दीवारों पर बना था, मुझे समझ में आया कि ये स्वजन्मा और मृत्युंजय है। ये अर्थ है कि एक ही 7 अवस्थाओं में एक ही व्यक्ति है। तो वो मतलब अब ये बाद में बताऊंगा इस विषय पे, जो मेरी चीज़ें समझ में आई कि स्वजन्मा और मृत्युंजय, तभी ये एक सी अवस्था में रहती है। उसने मेरे उल्टे गाल पर अपनी नीले से रंग की जीभ निकालकर गाड़ते हुए मुस्कुराई। तो मुझे उस अनुभव से विशेष अच्छा नहीं लगा, पर मैं विचार करने लगा कि अरे, कहते हैं कि इसकी जीभ मनपरी योगिनी की किसी ने नहीं देखी है, तो मैंने तो देख ली। और वो मुझे निचले मतलब अंतिम सीढ़ी तक लाकर छोड़कर अंतर ध्यान हो गई। तब अब मैं पुनः उसी चौराहे पर आके खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मुझे ये सिद्धि हो गई है या क्या।
अब ये मैं इसकी शक्ति परखना चाहता हूँ। यूँ मैंने अपने कमंडल में से कुछ चावल निकाल कर मुट्ठी में लिए और अलख निरंजन कहते हुए नीचे को अपने सामने छोड़ दिए। देखा कि वे चावल गिरते हुए ये एक विशाल चावलों का ढेर बनाते जा रहे हैं। और पीछे मेरी दृष्टि गई, अंतर्दृष्टि से ही मैंने देखा कि मेरा अपना आश्रम है और वहाँ दिखा और वहाँ बहुत सारे भक्तों की निरंतर वृद्धि होती चला जा रही है, अपार भीड़ बढ़ती जा रही है। तो मैं समझ गया कि चावल शुद्ध भक्ति और भंडारे का प्रतीक है, जो बढ़ेगी और उससे अनंत भक्त मंडली भी ज्ञान पाने की और बढ़ेगी। तब इसी चेतना से मेरा ध्यान खुल गया और प्रातः होकर मुझे यह समझ में आया, मतलब ये लगभग 4:30 बजे के आसपास की बात है, कि प्रातः समझ कर ये आया कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यही साधना करो इसी प्रकार से रहते हुए। तो मैंने घर में ही, अब एक पीपल का वृक्ष था बहुत दूर, वो तो कचहरी में, तो कचहरी में बोला भाई वहाँ पे तो एक ये रहता कहीं भी कुछ हो गया तो वो ब्लेम लग जाएगा। पीपल वैसे मिल नहीं रहे आजकल, और या फिर शमशान घाटों में, वहाँ भी कोई ज़्यादातर अब इस तरीके का नहीं होता कि आप जो करोगे तो वहाँ क्रियाओं पे थोड़ा ऐतराज़ हो लगा, आप ये सब लेकर। उस समय भी थोड़ा कम होता था लेकिन फिर भी। तो मैंने ही जो एक काम करा, एक गमला था उसमें खूब बड़ा पीपल लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा था वो, खूब इतने लायक था। तो मैं उसे लेकर आया उठा के और पंचामृत बनाकर यज्ञ तैयार करा। तभी जो है मेरे पास एक दैनिक तुला राशि की थी भक्त, वो वहाँ आई और वो अक्सर यज्ञ अनुष्ठान करने में संग देती थी कि भाई बाबा मैं भी यज्ञ कर ले करूँगा। बोला भैया आजा, तुम पढ़ते हो तो कर ले करो। और वो जो साफ़ सफाई कर दा और जो है ये सब करने वाला, बाबा मैं जो है ये जो कर रहे हो ये क्या कर रहे हो आज? मैं बोला मुझे आज कुछ अनुभव हुआ है, वही मंत्रानुष्ठान यज्ञ के साथ करूँगा, तू अपना वाला जो मैंने तुझे बता रखा मंत्र वो जब। तो वो प्रेम हट से बोली नहीं मैं भी वही करूँगी बाबा, आप मुझे बताओ। क्या मैं, अरे फिर मैं बोला भक्त और भक्ति का अंतर आ जाता है, गुरु कभी अपने मंत्रों को छिपाता नहीं। तो वो बात ये आती है कि भाई मैं इस विषय में देख चुका, अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मुझे प्रमाण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब तो इसे प्रत्यक्ष में करके, और मेरे लिए योगी के लिए क्या है प्रत्यक्ष और क्या है प्रत्यक्ष, उसके ध्यान के और चीज़ में वो, और ज़्यादातर जितने भी योगियों को भाव जगत में ही दर्शन होते हैं, ये सबसे पहले। बहुत बाद की बात है, बहुत सविकल्प समाधि की पराकाष्ठा पर जिसमें सविकल्प दर्शन होते हैं सामने, निर्विकल्प का तो विषय है ही नहीं दर्शनों का। तो उसमें मैंने उसे मंत्र बता दिया और कहा कि ये 32,000 जाप, ये 32,000 जाप एक सेटअप में करने। तो बोली कोई बात नहीं बाबा, आज चलो रात्रि तक क्यों ना हो जाए, आज अवश्य करेंगे। और हवन कुंड में बैठ गई और प्रातः से रात्रि 10 बजे तक मंत्र यज्ञानुष्ठान किया। तो मुझे तो बीच में देखो टॉयलेट की आदत थी, तो मैं तो थोड़ा सा उठा, हाथ पैर धोए और फिर आके करा। वो विधि हम जानते हैं कि किस तरीके से ऐसी चीज़ को करा जाए, फिर उसे इस विषय में कभी मैं बताऊंगा। यहाँ अनेक बात देखने की है कि मेरा प्रथम प्रवेश घोष भी अलख निरंजन था और उन चावलों को भी बिना इस मंत्र के केवल अलख निरंजन ही घोष था। यही सिद्धि का अंतिम घोष है। तो मनपरी योगिनी स्वजन्मा है और 7 मंजिलों का अर्थ है 7 लोक, 7 चक्र, और उनकी स्वामी भी है वो अपने गुणों के आधार पर। ये नहीं है तम गुण रजगुण सतगुण के आधार पर। योगिनी जो होती हैं, योगी जैसे योगी शब्द है, ऐसे ही योगी जो स्त्री योगी हैं वो होती हैं। जैसे रामकृष्ण के परमहंस के में थी भैरवी ब्राह्मणी, तो भैरवी ब्राह्मणी इसे योगिनी बोलेंगे अगर भाषा से, योग संप्रदाय से है। लेकिन वो जो है थी वो वैष्णव मत के 64 तंत्रों में सिद्ध थी। तो ये इस तरीके का एक योगिक समाज है। तो उसमें मैंने जो अर्थ बाद में ज्ञान ध्यान से आया समझ में कि 7 मंजिला का अर्थ 7 लोग 7 चक्रों की स्वामी है, और वो मुझे नीचे से चढ़ते में दूसरी मंजिल यानी स्वाधिष्ठान चक्र पर ही मिल गई। और स्वाधिष्ठान चक्र जो है प्रथम है यानी भौतिक जगत का स्वामी है, और मुझे ज़्यादा ऊपर के चक्रों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे उल्टे भाग में स्थित वामा के स्थान पर उसका भी पुरुषत्व और मेरे समान ही आत्म ब्रह्मचारी भाव को दर्शाता है। और उसकी नीलवर्ण जीव का मेरे मुख के स्थान पर, मेरे गाल पर गाड़ना केवल प्रेम समर्थन और वाणी ज्ञान वृद्धि को बताता है। मेरे मतलब सीधे हाथ की तरफ गाल पर गाड़ा उसने। साथ ही अंतिम सीढ़ी तक मुझे छोड़कर आने का अर्थ भी है कि जाओ भूमि चक्र यानी अपने ही स्थान पर रहकर तुम्हें सिद्धियां होंगी, और साथ यूँ मैं साथ हूँ तुम्हारे। चावल शांति ऐश्वर्य सुख आदि और सुपाच्य भोजन का प्रतीक है, इसकी वृद्धि होगी। और भी गहन अर्थ हैं जो फिर कभी बताऊंगा। कई महीने तक मैंने इसका सामान्य जप यज्ञ भी किया। इसके बाद अनेक भक्तों को इस संबंधी जब मैं ध्यान करता था, उन्हें तीव्र ध्यान की वृद्धि
87 दर्शन का अद्भुत दर्शन और कविता निरंतर स्फूरित हुई। ये सब मेरे अंदर बढ़ता चला गया। और उसके उसी काल के समय में और भक्त जुड़े, टीना, शालिनी, मोनिका, सोनिका, कनिका वगैरह मेरे अंजय तोमर भक्ति ये सहयोग और उनके सहयोग और ज्ञान ध्यान चर्चाओं से सत्यम चालीसा, सत्यम गुरु प्रार्थना चालीसा और सबसे पहला कैलेंडर का प्रकाशन हुआ और भक्तों में वितरित हुआ। ये सब चला। तो भक्तों ये सब ध्यान का विषय है। इसमें जो है जो मंत्र बताया वो मेरा परीक्षित है और उस सब मंत्र के करने से आपको, लेकिन मेरे लिए तो चूंकि ये विषय पूर्व जन्मों से प्राप्त है तो उस सिद्धि का मैं यानी ये आगे मेरे पास आ जाओ कि भाई गुरुदेव अब हमें सिद्धि करा दो। मेरा अब सिद्ध मंत्र है सत्यम सिद्धायन में इंफट स्वा और उसका दीक्षा पद्धति है और रेही क्रिया योग है। इसके करने पर सातों चक्र बहुत बाद में खुलते, बहुत गंभीर अनुभवों के बाद में ये सब स्थिति प्राप्त हुई और उसमें आत्म साक्षात्कार आत्मोक्ष की विवेक से बता। इस विषय पे मैं कुंडली जागरण वगैरह पे समय समय बताता रहा हूँ और समय समय पर आप भक्तों के प्रश्न का उत्तर मैं देता रहूँगा। इसके साथ आशीर्वाद देता हूँ, पढ़ो, ध्यान करो, रही क्रिया योग करो, सत्यम सिद्धानी फट स्वा का जाप करो। जय सत्यम सिद्धाय नमः।